और एक बात और कह के भागवत में प्रवेश कराऊं, यज्ञ जो है केवल साधु ब्राह्मणों का नहीं है। कई लोग कहते ब्राह्मणों ने साधुओं ने ये कमाई का जरिया बना लिया है, आय का स्रोत बना लिया कि यज्ञ करो ना। इस यज्ञ से केवल ब्राह्मण साधुओं को ही लाभ नहीं होता, ये यज्ञ चारों वर्ण का है महाराज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण का इस यज्ञ से भला होता है। जिन ब्राह्मणों के लिए आप कहते हैं कि ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के लिए यज्ञ करते हैं, जरा देखो क्या उन ब्राह्मणों को कुछ मिला? जैसे ही यज्ञ की तैयारी होती है, सबसे पहले यज्ञ की भूमि को शुद्ध किया जाता है। जहां आप लोग बैठे हैं, पहले ये ऐसा था क्या? इसको साफ किया होगा, झाड़ू लगाई होगी, लेबल किया होगा, साफ सुथरा किसने किया? पंडित जी ने आके किया? किसने किया? छत्री जी ने आके किया? वैश्य जी ने आके किया? ये सफाई का कार्य कौन करते हैं? हमारे सफाई कर्मचारी, हरिजन बंधु, उनको सफाई के लिए हमने व्यवस्था दी। और यज्ञ का सबसे पहला पैसा अगर किसी के पास गया तो हमारे हरिजन बंधु के पास गया, जिसने सफाई करी। और यज्ञ की जैसे ही निश्चित हुई तिथि, तो हम लोग यज्ञ की आचार्य जी ने लिस्ट बना दी। इतना कपड़ा, इतना तेल, इतना घी, इतना मौली, इतनी रोली, इतना चंदन, इतना चावल, इतनी अगरबत्ती, इतनी धूप बत्ती, सब लिस्ट बनाकर दे दे। और वो लिस्ट लेकर कहां गए बताओ जल्दी? बनिया की दुकान पर गए। और बनिया की दुकान पर गए तो लाखों का बिल बन गया। बताइए, अभी पंडित जी को दक्षिणा मिली, हरिजन बंधु को भी सफाई का पैसा मिल गया, बनिया को भी लाखों का फायदा हो गया। अभी पंडित जी को 1 रुपया दक्षिणा का नहीं मिला, अभी नंबर ही नहीं आया उनका। तो टेंट, लाइट, माइक, दुनिया भर की सब पूरी व्यवस्था बनाई, सबका पैसा निश्चित, और अभी कुछ नहीं मिला। छत्री रखवाली करने लगे, उनको रखवाली का पैसा 8-9 दिन तक स्वाहा स्वाहा, घंटों बैठकर आसन पर मंत्रोच्चारण किया, भूखे प्यासे। 9 दिन तक यज्ञ करने के बाद तब 10वें दिन पंडित जी का नंबर आया। और वो भी बचा तो ठीक है, नहीं महाराज गोड़ लगता नहीं, कुछ बचा ही नहीं, क्या करें। और ब्राह्मण इतने संतोषी होते हैं कि तो भी आशीर्वाद देकर चले जाते। चलो बताइए, यज्ञ से कितने लोगों को फायदा हो रहा है? विभूति भैया, ये इतना बड़ा मेला लगा है, मेले में कितने लोगों को आमदनी हो रही है? झूला वाले अलग पैसा कमा रहे हैं यज्ञ के कारण ही ना, मिठाई वाले अलग, सिंदूर और नेल पॉलिश बेचने वाले अलग, खिलाने वाले अलग। कितने लोगों को इस यज्ञ से टेंट, लाइट, माइक, वक्ता, आयोजक, पंडित, ब्राह्मण, रासलीला, सब कितने लोगों को फायदा होता। तो एक यज्ञ के कारण कितने लोगों को लाभ होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा इस लाभ में आप कहीं पीछे नहीं, क्योंकि आप सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, आप दक्षिणा दे रहे हैं, आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, आपके तन मन धन के सहयोग से ये भव्य आयोजन हो रहा है। इसलिए आप कहीं से कोई आपकी कमी नहीं है। जहां आपने ये यज्ञ किया है, यज्ञ नारायण भगवान आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे और विचार बनाएंगे कि भैया अब 25 में भी यज्ञ एक और करा ले। अब 80 साल नहीं, अब तो अपन हर साल यज्ञ कराएं। पर सच्चे मन से अगर किया जाए, नियम से अगर किया जाए, तो यज्ञ सब कुछ देने वाले हैं। ये भगवान की कथा सुनना, ये भी साधना है। श्रवण भक्ति कर रहे हैं आप, परिक्रमा लगा रहे हैं, वो भी भक्ति है।
आप ये यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये भी भक्ति है। भगवान की लीला का दर्शन करेंगे, ये भी भक्ति है। पर ये श्रेष्ठ भक्ति है और ये परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। जैसे आप लोग बैठकर यहाँ भगवान की कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही 88,000 ऋषि मुनि धरती पर सबसे पहली कथा हुई। कहां पर? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। पर पृथ्वी पर पहली भागवत कथा अगर कहीं हुई तो नैमिषारण्य में हुई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक जगह है, बहुत प्रसिद्ध स्थान, जिसका नाम नैमिषारण्य है। ये वही नैमिषारण्य है जहां मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तप किया था और इसी स्थान पर भगवान नारायण ने उन्हें पुत्र रूप में आने का वचन दिया था। वही नैमिषारण्य जिसे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। ये नैमिषारण्य क्या? नैमिष तीरथ बर विख्याता, नैमिष तीरथ बर विख्याता, नैमिष तीरथ बर विख्याता, नैमिष तीरथ बर विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, नैमिष बर तीरथ विख्याता, नैमिष तीरथ विख्याता, नैमिष बर तीरथ विख्याता, नैमिष तीरथ विख्याता, नैमिष भरती, नैमिष भरती, नैमिष भरती तीरथ विख्याता। अति पुनीत। ये तीर्थ बड़ा ही पुनीत है। करता क्या है? अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि देने वाला। नैमिष बर तीरथ विख्याता, इसका नाम है नैमिषारण्य। अरण्य माने वन, और ये वो नैमिष तीर्थ वही तीर्थ है जहां पर ब्रह्मा जी का चक्र गिरा। इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने चक्र गिराया था, और जिस चक्र के कारण, गिरने के कारण उस चक्र से जल निकला। और आज भी आप जाएं, उस तीर्थ का नाम है चक्र तीर्थ। खराब हो गया।
तीर्थ का नाम है चक्र तीर्थ। कहते हैं कि धरती पर 3,70,000 तीर्थ हैं महाराज। कितने? 3,70,000। पूरा जीवन निकल जाए पर तीर्थ नहीं हो पाएंगे, इतने तीर्थ हैं हमारी भारत की भूमि पर। अभी अभी हम जहां से आ रहे हैं, हमारे आश्रम के पास ही नर्मदा पुराण की कथा सुनाकर आ रहे हैं। नर्मदा पुराण जब हमने सुनाई तो इतने घाट नर्मदा जी में है कि 7 दिन के अंदर भी उन अनंत घाटों का वर्णन नहीं हो पाया। तो एक नदी के इतने घाट, इसलिए 3,70,000 तीर्थ धरती पर है। परंतु आप देखें, किसी ने इतने लोगों में किसी ने ऐसा कोई है जिसने 3,70,000 तीर्थ किए हो? ना कर सकते। अगर 3,70,000 तीर्थों के दर्शन का, स्नान का सौभाग्य प्राप्त करना हो तो केवल नैमिष चले जाइए। क्योंकि तीर्थ जो चक्र है, चक्र तीर्थ जो है, ऐसा वर्णन आता है कि महाराज यहाँ गोमती के तट पर है। इस चक्र तीर्थ में स्नान करने से, नैमिषारण्य का दर्शन करने से 3,70,000 तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान